दोस्तों, आज मैं आप लोगों को गणेश जी की कथा सुनाऊंगी। जब भी हम कोई तीज त्योहार करते हैं तो उस पर किसी भी भगवान की कहानी सुनते हैं तो साथ में गणेश जी की भी कथा कही जाती है। तो आज मैं गणेश जी की एक बहुत ही अद्भुत कथा लेकर आई हूँ। इसीलिए आपसे अनुरोध है कि कहानी को पूरा जरूर सुनें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो आइए कहानी को सुनते हैं। एक गांव में एक बूढ़ी औरत रहती थी। उसकी बहू थोड़ा सा पागल यानी कि बावली जैसी रहती थी। उससे भूख बिल्कुल भी सहन नहीं होती थी। वह रोज सुबह उठकर सबसे पहले खाना पीना खाती, फिर दूसरे काम करती, जैसे झाड़ू लगाती, कुएं से पानी लाती, खाना बनाती आदि सारे काम करती थी। परंतु उठकर सबसे पहले वो खा लेती थी। तो एक दिन उनके यहाँ पूजा होनी थी और पूजा के लिए खाना बनना था। तो बूढ़ी औरत ने सोचा कि या तो सुबह ही खाऊं खाऊं करेगी और सारा खाना जूठा कर देगी। तो उस बूढ़ी औरत ने एक उपाय सोचा। उसने पानी के मटके के नीचे एक छेद कर दिया और बहू से कहा, आज पूजा है, जरा तू सुबह से खाऊं खाऊं मत कर जे, पहले तू पानी भर ला, फिर कुछ खा पी लीजिए। बहू ने सास से कहा, ठीक है, और वह पानी भरने चली गई। परंतु उसने अपनी सास को मटकी में छेद करते हुए देख लिया था। इसीलिए घर से जाते समय उसने थोड़ा आटा निकालकर अपनी साड़ी में बांध लिया था। पनघट पर पहुंचकर सबसे पहले उसने आटा निकाला और फिर उसे गूंथने लगी। उसके बाद उसकी बटिया बना ली। वहीं पास में शमशान था, वहां एक मुर्दा जलाया गया था। तो उसकी आंच में उसने वो बटिया सेक ली। अब बाटियां सेकने के बाद पास में एक गणेश जी का मंदिर था। मंदिर में किसी ने गणेश जी को चोला चढ़ाया था। तो गणेश जी की तोंद पर घी लगा हुआ था। उसने उस घी से बाटियां चौपड़ कर एक बाटी का भोग गणेश जी को लगाकर उसने वो बाटियां खा ली। उसके बाद मटके में पानी भरा और फिर घर चली गई। इधर गणेश जी ने क्रोधित होते हुए नाक पर उंगली चढ़ा ली। कोई उधर से निकला तो उसने देखा कि गणेश जी ने नाक पर उंगली चढ़ा रखी है। तो उसने गांव में जाकर सबसे कह दिया कि गणेश जी ने नाक पर उंगली चढ़ा ली। अब गणेश जी की नाक पर से उंगली उतारने के लिए सब प्रयास करने लगे। कोई गणेश जी का पाठ कर रहा, कोई हवन कर रहा ताकि गणेश जी नाक पर से उंगली हटा लें, पर गणेश जी ने नाक पर से उंगली नहीं हटाई। अब यह बात राजा तक पहुंच गई कि गणेश जी ने नाक पर उंगली चढ़ा ली। राजा ने बड़े बड़े पंडित ज्योतिषी बुलवाए, पर वे भी गणेश जी की नाक पर से उंगली ना हटा पाए। सभी लोग जब पूरी तरह से हार गए, राजा भी परेशान हो गया। तो राजा ने पूरे राज्य में मुनादी करवा दी कि जो कोई भी गणेश जी की नाक पर से उंगली हटाएगा उसे 5 गांव जागीर में दिए जाएंगे। राज्य के सभी लोग 5 गांव जागीर पाने के लिए सभी लोग अपनी अपनी तरफ से प्रयास कर रहे थे, पर गणेश जी ने अपनी नाक से उंगली नहीं हटाई। अंत में जब सब हार गए तो उस बूढ़ी औरत की बहू कहने लगी, माँ, अब आप कहो तो मैं गणेश जी की नाक से उंगली हटा सकती हूँ। यह सुनकर वह बूढ़ी औरत हंसने लगी और कहने लगी, बड़े बड़े पंडित और ज्योतिषी तो गणेश जी की नाक से उंगली नहीं हटा पाए, तो तू कैसे हटा देगी, बावली कहीं की, कुछ भी बोलती है। तभी वहां पर खड़ा हुआ एक आदमी कहने लगा, हो सकता है कि ये हटा दे, एक बार प्रयास करने में क्या जाता है, इसको प्रयास करने दो। इस पर उस बूढ़ी औरत ने हाँ कर दी और कहा, ठीक है, तू भी एक बार प्रयास करके देख ले। इस पर बहू ने कहा, पर मेरी एक शर्त है कि मेरे घर से गणेश जी के मंदिर तक एक पर्दा लगाया जाए। तो लोगों ने कहा, ठीक है, और उसके घर से गणेश जी के मंदिर तक पर्दा लगा दिया गया। अब वह बावली बहू अपने पेटीकोट में मोगरी छिपाकर मंदिर गई। मंदिर में जाकर उसने मोगरी निकालकर गणेश जी से कहा, कारे कारे गणेशिया, आटो लाई मारा घर से, पनघट पे आटो ओसन के उन्हीं की बाटी बनाई, मराया मुर्दा की आग में उन्हें सेकी, थारी तोंद में से जरा सा घी ले लियो तो तूने नाक पर उंगली चढ़ा ली। नाक पे से उंगली हटा रही हो कि ना, नहीं तो दूं एक मोगरी, अभी थारा टुकड़ा टुकड़ा हो जाएगा। उस बावरी बहू की बात सुनकर तो गणेश जी डर गए। उन्होंने सोचा कि ये तो बावली है, सही में मार देगी तो कई करूंगा।
आने को कई भरोसों। गणेश जी ने यही सोचा और उन्होंने फट से अपनी नाक से उंगली हटा ली। अब पूरे गांव में उस बुढ़िया की बहू की जय जयकार होने लगी। सभी यही कहते कि बुढ़िया की बहू ने गणेश जी की नाक से उंगली हटवा दी। बुढ़िया की बहू ने गणेश जी की नाक से उंगली हटवा ली। बुढ़िया भी अपनी बहू को लेकर बड़ी हैरान थी, परंतु वह बड़ी खुश भी थी। राजा ने अपने आदेश के अनुसार उसे 5 गांव जागीर दे दी। हे गणेश जी महाराज, जैसे उस बुढ़िया की बहू के ऊपर टूटे वैसे सबके टूट जो। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करें। मुझे ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें ताकि मैं आप लोगों के लिए और भी अच्छी अच्छी कहानियां ला सकूं। कहानी को पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बोलो गणेश भगवान की जय। अगर कहानी में कोई त्रुटि हुई हो तो हे गणपति बप्पा, इसके लिए मुझे क्षमा करना और मेरी कहानी सुनने वालों पर अपनी कृपा को बनाए रखना। जय गणपति बप्पा।